पैक्स के 3 दिवसीय समावेशी उत्सव का समापन श्रम मंत्री राज पालीवाल की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर उन्होंने पैक्स की उपलब्धियों को सराहते हुए पैक्स टीम को बधाई दी, साथ ही सरकार की ओर से सहयोग का भी आश्वासन दिया। पिछले 7 सालों से झारखंड के 12 निर्धनतम जिलों में वंचितों को उनका अधिकार दिलाने के साथ उन्हें जागरूक कर रही पुअरेस्ट एरिया सिविल सोसाइटी ने अपने समावेशी समारोह के अंतिम दिन अनुभवों को सहयोगी संगठनों की मौजूदगी में साझा किया। समापन समारोह के मौके पर मौजूद पैक्स के नेशनल डायरेक्टर ने वंचितों के सशक्तिकरण को अभियान का लक्ष्य बताया। साथ ही विकास कार्य भी वंचित समुदाय की सलाह से ही किए जाने की बात कही। वहीं पैक्स की झारखंड टीम ने भी बेहतर नतीजों को देखते हुए सरकार से सहयोग की उम्मीद जताई। पैक्स प्रोग्राम और ये सोशली एक्सक्लूडेड कम्युनिटी को फोकस करके एक राइट्स है, एंटाइटलमेंट्स है, वो मिलने के लिए अंतिम नहीं है और पूरा सशक्तिकरण के माध्यम से एक काम किया। सो ये सशक्तिकरण के द्वारा वो आगे बढ़ सकते पूरा काम। तो लोगों में जो वंचित वर्गों में एक नई उम्मीदें जागी है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में उम्मीदें जागी है और वो अभी चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट और सपोर्ट करे ताकि इस प्रोग्राम को और नई दिशा दे सके। पैक्स ने अपने 7 वर्ष के सफर के दौरान जहां 25 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ा, वहीं वनाधिकार और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाने में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इन उपलब्धियों पर गौर करते इनका उत्साह बढ़ाएगी। कैमरामैन ललन के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज 11 रांची। कुछ नया करने के लिए लीक से हटकर सोचना जरूरी है और बेकार पड़ी चीजों को भी नया रूप देकर उपयोगी सामान बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही देखा 43वीं जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी में। आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक्स पीकर लोग बोतल फेंक देते हैं, लेकिन बुंडू की हैप्पी किरण इन प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करती है और उससे हैप्पी लाइफ सेविंग जैकेट बनाती है, जिसे बनाने की लागत कम होती है। इस लाइफ सेविंग जैकेट का इस्तेमाल बाढ़ के समय किया जा सकता है। मैंने बनाया है जीवन रक्षक जैकेट। आजकल अचानक बाढ़ लोगों को अपनी चपेट में लेने लगा है, जैसे कि पिछले दिन राजस्थान जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, जिसमें से कई लोगों की जान चली गई और बिहार में तो अक्सर बाढ़ आते ही रहते हैं, जिसमें से महिलाएं बच रही, तैराकी नहीं आती है, वे अपनी जान खो देते हैं। तो यदि घर के प्रत्येक सदस्य के पास जीवन रक्षक जैकेट बना हो तो बाढ़ आने पर हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। कृषि की समस्याओं को लेकर अंकिता यादव ने भी एक मशीन बनाई, जिसके सहारे बिना जुताई के खेतों में बीजारोपण किया जा सकता है। हम बिना जुताई खेती करना चाहते हैं। इससे हम लोग एक मशीन बनाएंगे जिसमें 2 खंड होगा, उससे हम लोग छेद करके 2-3 पाइप निकाल देंगे, उसमें 2-3 पतले लोहे की छड़ निकालेंगे जिसका आकार फाली जैसा होगा, जो मृदा को चीरता हुआ जाएगा और उसमें है सो इस पाइप के द्वारा है सो बीज और यूरिया गिरता जाएगा। इससे ये कहीं एक्सपेरिमेंट हुआ? यस सर। कहाँ हुआ? फिलहाल तो हम लोग अपने स्कूल में ही छोटे पैमाने पे किए हैं बस। ठीक है। अंकिता और हैप्पी की उम्र कम है, लेकिन अपनी सकारात्मक सोच से उन्होंने एक बेहतर मॉडल बनाया है। कैमरामैन दीपक उरांव के साथ अंजनी कुमार, न्यूज 11 रांची। झारखंड के खेल मंत्री अमर बावरी ने जमशेदपुर में 38वें जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस मौके पर मशहूर तीरंदाज दीपिका कुमारी भी मौजूद थी। चैंपियनशिप में 27 राज्यों से आए खिलाड़ी हिस्सा ले